हमको ये घर में नहीं रहना है बस। ये क्या कह रही है रे सकती है वो? ए बेटा, ये क्या चल रहा है तुम्हारे मन में बेटा? कहाँ जाना चाहती हो तुम हमरे पोता को अपने पेट में लेके? कहाँ? वहाँ अपने अम्मा बाबू के यहाँ हुआ चाहोगी? अरे उनको बेटा तुमरे दुख दर्द तकलीफ से कौनो मतलब नहीं ना। तू जियत है मर गए कौनो मतलब नहीं बेटा। तुम हुआ जाओगे ना? भूल जा बेटा, यहाँ ब्याह के बेटा भूल गए वो लोग। आज तक हुआ से यहाँ तुम्हारा हाल लेने कौनो नहीं आवा, कौनो ससुरा झाका नहीं यहाँ पे। बुलाए गए अपनी बिटिया। रिश्तेदारी होती है, काम काज पड़ता है, रिश्ता नाता लेन देन, बुरे वक्त पे आना कौनो परवाह नहीं। बुलाए गए तो कहते हुआ जाए के सोच रही है? कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। एक बात बता सकती है बहू, आज तक हमने ठाकुर सज्जन सिंह ने तुम्हारे साथ अपनी बहुरिया के साथ कौनो गलत व्यवहार किया नहीं। तो बेटा तुम ये घर की बड़की बहुरिया हो, सक्तिया के बच्चे की अम्मा बनने वाली हो। ये हवेली का वारिस पोता बेटा तुम्हारी को पल रहा है। तुम ज्यादा न सोचो नहीं बेटा, बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा। तुम खाली तनी का ठौर रखो और बेटा हमको हवेली का वारिस दे दो बेटा। एक मिनट बाबूजी। दीदी अपने बच्चे को यहाँ पर जन्म दे या फिर उनका जहां मन करे वहां पर, वो उनकी मर्जी। क्योंकि एक माँ को अपने होने वाले बच्चे के लिए फैसला लेने का पूरा हक होता है। बाबूजी, जब एक औरत एक बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में पाल सकती है, उसे पैदा कर सकती है, उसे पाल पोस कर बड़ा कर सकती है, वो औरत अपने होने वाले बच्चे की बेहतरी के बारे में अच्छे से सोच सकती है। इसलिए अब ये दीदी तय करेगी कि वो यहाँ रहना चाहती है या फिर नहीं। और आप उन पर जबरदस्ती दबाव नहीं डाल सकते और ना ही उनके अधिकारों को छीन सकते। ए बेटा किसना वो बेटा, औरत जब पेट से होती है तो का करना पड़ता है बेटा, ये तो हम तुमसे तो ज्यादा ही जानते हैं। और दूसरी बात ये बेटा कि बगैर बाप के माँ कुछ नहीं कर सकती। एक बात बताएं बेटा, कि जब भगवान किशन पैदा भये थे तो उनको कंस से बचाने के लिए भरी बरसात में उनके बाप वसुदेव मथुरा से गोकुल नंद बाबा की यहाँ पहुंचाने गए थे बेटा। भारी बारिश और चढ़ी भई नदी को पार करना औरत के बस का नहीं ना बेटा,
समझो। और वैसे ही तो एक मामूली सी औरत है बेटा, जात बिरादरी दुनियादारी हैं? सब पूछेंगे, का जवाब देगी। और वैसे हो कौन कौन समस्या से जूझेगी और तुम इसका साथ दोगी, बोलो। बिल्कुल सही कहा आपने बाबूजी। जब एक औरत और मर्द एक दूसरे की जरूरत होते हैं, जब एक दूसरे के पूरक होते हैं, तब उन्हें जीवन साथी कहा जाता है। उनके बीच प्यार का बंधन होता है, उनके सपने एक होते हैं, उनकी सोच एक होती है, उनके जीने का लक्ष्य एक होता है। अगर एक सपना देखता है तो दूसरा उसे रचता है, अगर एक उसे रचता है तो दूसरा उसकी रक्षा करता है, जो वासुदेव और देवकी ने किया था। लेकिन शक्ति भैया वासुदेव नहीं है भाऊजी, जो अपने बच्चे की रक्षा करेंगे, बल्कि वो तो कंस से भी ज्यादा खतरनाक और निर्दयी है, जिन्होंने कई बार अपने बच्चे को मार डाला। बच्चे की मां को जिंदा जमीन में गाड़ दिया, जिनको अपने किए का कोई अफसोस नहीं। भाऊजी, शक्ति भैया वो पिता नहीं है जो एक औरत अपने बच्चे के लिए चाहेगी, बल्कि ये वो पिता है जिसकी परछाई से भी एक औरत अपने बच्चे को बचाना चाहेगी। अबे तो क्या करें, ससुरा बैल बुद्धि वो है ऐसा, हमेशा 24 घंटा 12 महीने साले के नाक पे गुस्सा सवार रहेगा, खोपड़ी में एकदम गर्म रहेगी, पूरे साल भर नशा की तरह। साला इतनी गलती किया बेटा, इतनी गलती किया, हाँ? लेकिन आज तक न सुधरा। आम के पेड़े में ससुरा पपीता कहाँ से लगेगा, ना समझाया उनके। बाप पे गया है, बाप पे क्या करोगी, बाप पे गया जैसे बाप वैसे बेटा। लेकिन एक चीज बता दीजिए भैया, हम सुधर गए तो उसको भी सुधरना पड़ेगा, इतना बता दे रहे हैं, सुधरना पड़ेगा। अरे हम आज तक कुछ हो जाए, इतने प्यार से सबको एक में लय के इतना बड़ा परिवार चला रहे हैं, देख रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, तो हो गया। अरे काठो औलाद हो जाएगी तो होगा, सारे को प्रेम करना आ जाएगा भाई। अब तुम बताओ, एक तुम बताओ घंटीलाल, वो दिन उका मारने के चक्कर में इतने खिलाफ जौन FIR भाई, हम तो नहीं लिया पक्ष का, और हम सही का पक्ष लिया, समझो। और भुगत रहा है एक चीज और कि हमार एक बेटवा जेल में सड़ रहा है, और हम इको यहाँ लेके आए, काहे खातिर लेके आए, काहे कि हम हैं असली बेटा बाप, पूरा परिवार हम देख रहे हैं। और धीरे धीरे चिंता ना करो बेटा, शक्तियों की गर्मी झड़ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगा रास्ते पे, समझो कि ना बेटा। हाँ, एक हमारे बाबा अपनी मेहरिया के साथ मिल के पता नहीं कहे हमको नीचा दिखावे की कोशिश कर रहा है, मजाक बन गए हैं हम, समाज में बिरादरी में तू हो रही है। उसके बावजूद हम सोचा कि चलो अपना परिवार है, अपनी औलाद है, अपने खून है, तो अपना खून कटेगा तो खून बहेगा, और खून बहेगा तो अपना खून बहेगा, दर्द तो होगा। भाई बाप नहीं बने हैं, वो हमारा तख्तिया भी बाप बन जाएगा तो सुधरेगा तो है ये। और अब यह देख लो ना कि आज तक हम अपने बाबा का खर्चा बर्चा देख रहे हैं, मेहरिया के साथ जैसा रहना हो, खाओ पियो मौज करो, आज तक कभी कुछ नहीं बोला। एक दिन अगर हमने गुस्से में बोल दिया कि बाबा अपना खर्चा पानी निकालो, कुछ कमाओ धमाओ, नहीं तो बेटा जिंदगी में नमक रोटी खानी पड़ेगी, तो क्या सोचते हो सब लोग कि जब तक हम जिंदा है हमारे बाबा को नमक रोटी खानी पड़ेगी? नहीं खाने देंगे। और यार जैसे तुम हो वैसे वो शक्तियां है हमरा,
एक बार बाप बन जाए दो तो वहू के अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे अपने अपने बच्चा का मुंह देख लेगा तो उसको भी प्यार जाग जाएगा। अरे हम यही लिए कह रहे हैं कि हमारे बैल बुद्धि को कम से कम एक मौका तो दो ना, एक मौका दे दो। सज्जन, चाहे तुम जो भी कहो, बाकी तुमको भी पता है कि केसर बहुरिया के साथ ही घर में कितना अत्याचार हुआ है। यही खातिर वो ई घर में नहीं रहना चाहती है। बाकी जो हम कह रहे हैं सुनो, ये बहुरिया का अधिकार है। वो घर में रहना चाहेगी तो रहेगी, नहीं रहना चाहेगी तो नहीं रहेगी। ठाकुराइन, अब की बार अगर तुम्हारी वजह से शक्तिया बहू को कौनो तकलीफ भाई तो तू सीधे हवेली से बाहर जाएगी। कौनो रियायत नहीं की जाएगी, ध्यान रखना। अरे नहीं, ये बार हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। जब तक हमारी केसर पेट से है ना, खुद दे उसका देखभाल करेंगे। हाँ, जब केसर दीदी यहाँ रहना ही नहीं चाहती, फिर आप लोग उनके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? अरे ये औरत ना घर में हमेशा परेशानी खड़ा करती है। भला होते ही घर का देखा नहीं जाता इससे, हमेशा झंडा लेके आग बोने पे तुली रहती है। ये सब सरवा हमरे प्यार दुलार का नतीजा है। यही लिए सब पूरा घर मिलके हमरे खोपड़ी पे तांडव कर रहा है। हमरे भलमन साहब के कारण सब अपनी अपनी संसद बनाए के रखे हैं। बनाए लो, लेकिन एक चीज सब लोग ध्यान से सुन लो कि ठाकुर सज्जन सिंह का घर है और यहाँ ठाकुर सज्जन सिंह का नियम कानून चलेगा और वही नियम कानून के मुताबिक यहाँ घर में सबको रहना पड़ेगा। जब तक है हमारा कानून मानना पड़ेगा, बस। और हमारा फैसला है कि शक्तिया बहू अपने बच्चे को यही घर में जन्म देगी और पोता पैदा हो जाने के बाद बेटा कौनो बंधन नहीं ना, जहां मन करे जहां जी चाहे जा सकती है। लेकिन आप इनके साथ ऐसा जबरदस्ती कैसे कर सकते? बस बेटा, बहस खत्म। ए बाबा, अपनी मेहरिया को लेके अपने कमरा में जाओ। कौनो कुछ बात नहीं करीगा, रात बहुत हो गई है। जाओ सब लोग चुपचाप सो, बहुत थक गए हैं, हमको भी आराम करना है। ले जाओ। और हमारी बहुरिया है ना बड़की, यहू पेट से है, यहू को आराम की जरूरत है। तुम माओ अंदर चलो, कमरे में आराम से बैठ के बात करते हैं। तुम फिलहाल अंदर चलो। कृष्णा देखो, हमारी बात अरे सुनो। हमारी बात सुन लो, हम कुछ कह रहे हैं ना। अरे अंदर चल के आराम से बातचीत करते हैं, ये सब हल हो ही जाएगा। हाँ, हम बता रहे, तुम आओ अंदर। पर कृष्णा, हम बता रहे ना, तुम आओ तो सही अंदर तो। अरे कृष्णा, अरे हमारे साथ आओ ना। अरे कमरे में बैठ के आराम से बतियाते हैं, कहाँ परेशानी? अरे आओ ना यार, काहे इतनी जिद करती? बहुरिया, अब हर हाल में
तुमको यहां रहना पड़ेगा। हमरा पोता यही हवेली में पैदा होएगा, चाहे कुछ हो जाए। बाकी तुम अपने मन में यहाँ से भागने का ख्याल छोड़ दो, यही अच्छा रहेगा। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आदर्श भैया को अचानक क्या हो गया है। सब कुछ जानने के बाद भी वो सज्जन सिंह की बातों में कैसे आ गए? क्या जरूरत थी उन्हें अपने ससुर जी के साथ जाकर केसर दीदी को लाने की? गलत का साथ देकर भैया ने अच्छा नहीं किया। ऐसी बात नहीं है आरुषि, तुम आदर्श को कटघरे में खड़ा नहीं रख सकती। तुमने भी तो शादी की थी शक्ति से। तब तो तुमने नहीं सोचा था कि तुम गलत कर रही हो, और जब तुम्हें इस बात की समझ आई तब तो तुम वापस चली आई। वैसे ही आदर्श ने भी यही सोचा होगा कि केसर सज्जन सिंह की बहू है। मुझे तो नहीं लगता कि उसने कुछ गलत किया है। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या आप नहीं जानते कि कितने सालों से केसर उस घर में रह रही है? और अगर आज उसने उस घर को छोड़ने का फैसला किया है तो कोई ना कोई वजह तो होगी ना। और आरुषि सही कह रही है, गलत का साथ देना गलत ही होता है। तुम लोग कुछ समझते तो हो नहीं। भैया आप लोग चुप हो जाइए। बेवजह बहस करने से कोई हल नहीं निकलने वाला है। हम इतना जानते हैं कि हमारा बेटा कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। फिर से एक बार बोल, फिर से बोल।
ही कह रही है कि तू हमरे शक्तिया की पत्नी नहीं ना? अपन दिमाग ठीक कह के होश में सोच के बोल। नहीं, हमारा दिमाग फिर गया ना बेटा, तो फिर अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। अरे बाबूजी यार, क्या अर्थ अनर्थ वाली बातें करते रहते हो यार तुम, हैं? मतलब खुद ही बोल के फिर खुद ही भूल जाते हो यार तुम। अरे मतलब बोले थे ना तुम, बोले थे कि बाबूजी को जो है ये घर में कोनो कुछो नहीं बोलेगा, कोनो तरह की परेशानी होगी। बोले थे कि नहीं बोले थे बताओ? फिर यार मतलब खुद ही तुम ऐसे शुरू करते हो यार, मतलब क्या मतलब है? ऐसा ही बाबूजी जो है अब तुम्हारी जवाबदारी है, फिर ऐसी गलत बात मत करो तुम यार। बाबूजी, आप केसर दीदी की बातों का गलत मतलब निकाल रहे हैं। केसर दीदी बस यही कहना चाहती है कि अब से वो इस घर के किसी भी रीति रिवाज को नहीं निभाएंगी, क्योंकि अब से वो शक्ति भैया की बीवी बनकर रहना नहीं चाहती। ए मास्टरनी, ज्यादा ना शक्तिया बहू को चढ़ाने की कोशिश मत कर, समझी? और ज्यादा अपना दिमाग लगा के बताने की जरूरत नहीं है कि का बोल रही है और का नहीं। सो हमको भी सब समझ में आता है। अरे जब शक्तिया का बच्चा इसके पेट में पल रहा है तो कैसे ही शक्तिया की बीवी नहीं हुई? ए सज्जन बहू, ये बात इतना मुश्किल नहीं है जो तुम्हें समझने में परेशानी हो रही है। अरे ठीक है तो कह रही है। वैसे भी तो तुम उनका पसंद नहीं करती हो। हाँ, ये बात तो है कि तुम लोगन को उनका बच्चा चाहिए। बाकी इतना अधिकार काहे जताए रहे हो तुम सब? ए भाई, सुन सुन, जब से तोर कंठ फूटा है ना, बहुत गचर गचर करे लगी हो। कोकिला ना बहुत बड़ी बोलिका बन गई हो, गच गज 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 बोले जा रही हो। ए सज्जन, का तमीज से बात कर। अपनी महतारी से कैसे बात कर रहा है? अरे हमको तो अपने ऊपर शर्म आ रही कि तो का है अपनी कोख से पैदा किया। आदमी की तरह व्यवहार कर। जौन बात कहा है उसी पे अड़ा रहे, समझा? केसर बहुरिया, जाओ तुम अपने कमरा में जाओ। सासू अम्मा, जल्दी से जाके ना तैयार हो जाओ, हमको ना बाहर जाना है। अरे इतनी उतावली होकर कहाँ जा रही है कोमल? हाँ कमल, कहाँ जाना है? अरे सासू अम्मा, इतना पूछा पाछी काय कर रहे हो? जाके ना फटाक से तैयार हो जाओ। कहा है ना कि हम दोनों आदर्श के साथ बाजार जा रहे हैं। कहा है ना कि हमको ना बड़ा वाला ऐसा चपटा वाला ना टीवी खरीदना है, जो ना ऐसे दीवार पे ना चिपक जाता है। वो वाला ना बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, और उनकी वजह से ना हमको गर्दन झुकाए के टीवी देखने की कोनो जरूरत नहीं होगी। चपटा टीवी? तुम क्या बोले जा रही हो कोमल? हमारी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे सासू अम्मा, इसमें समझाने वाली क्या बात है? हमको चपटा वाला टीवी खरीदना है बस। ये देखो ना, ये ना बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। ये में सब कुछ एकदम बड़ा बड़ा दिखता है। कोमल, इसे क्यों खरीदना है? हमारा मतलब है हमारे घर को अभी इसकी जरूरत नहीं है। हमारे पास तो टीवी है ना, और वैसे भी हमें फालतू के खर्चे नहीं करने चाहिए। अरे सासू अम्मा, तुम हर चीज के लिए मना काहे कर देती हो? अच्छा, तुमको हमारी बात समझ नहीं आ रही तो आरुषि से पूछो ना। ये आरुषि, बताओ इनको, हमको इनकी जरूरत है ना? भाभी, अब घर में टीवी है तो सही, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं देता है, अच्छे से चलता है, तो फिर ये नया और इतना महंगा टीवी लेने की क्या जरूरत है? अब तुमको ना सासू अम्मा की तरह बात करने की कोनो जरूरत नहीं। देखो, हमेशा जरूरत नहीं देखते हैं, कभी कभी आदमी को अपनी इच्छा भी तो देखनी चाहिए। और वैसे भी हम आदर्श को पहले से ही पूछ चुके हैं, वो हमको बोल दिया है कि जाके ले आओ। तुमको हमारे साथ जाके ले आने की क्या तकलीफ है? भाभी, बात सिर्फ लेकर आने की नहीं है,
बात ये है कि फिलहाल घर में इतनी महंगी चीज की जरूरत ही नहीं है। अरे तुम इक्को बात बार बार काहे कह रही हो? अच्छा सुनो, जब वो टीवी घर में आएगा ना तो उसका मजा सिर्फ हम थोड़ी ना लेंगे, सारा घर उसका मजा लेगा ना। और सबसे पहले ना तुम बैठ के अपना फेवरेट प्रोग्राम देखना। हाँ देखिए, घर के हालात अभी अभी ठीक होने शुरू हुए हैं और आपकी इतनी महंगी इच्छा। अरे महंगी हो या सस्ती, ये हमारी इच्छा है बस। अगर घर के सभी लोग अपनी फिजूल की इच्छाएं पूरी करने लग गए तो फिर घर कैसे चलेगा? ये ठीक बात तो नहीं है ना? अब चाहे जौन हो, हमको उसे कौनो मतलब नहीं है। कैसे कि हमारा पति कमाता है और हम ऊ की कमाई के साथ ना जौन मनाए ऊ करेंगे। तुमको काहे तकलीफ हो रही है? और जब सासू अम्मा कुछ नहीं कह रही है तो तुम अपना मालिकाना काहे काट रही हो? हम मालकिन नहीं बन रहे हैं, हमें तकलीफ होती है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे घर के हालात क्या हैं। ये हमारा घर है। ये हमरा घर है, तुमरा नहीं। शादी के बाद एक लड़की का घर उसका ससुराल होता है, मैका नहीं। क्या सासू अम्मा, हम सही कह रहे हैं ना? दादी तुम आओ बताओ, हम कुछ गलत कह रहे हैं? अच्छा बताओ कि तुमरा कौन सा घर है, ई ससुराल ना या तुमरा मैका? बाकी आरुषी, तुमने कभी इन लोगों के मुंह से सुना है का कि उनका मैका उनका असली घर है? का दादी बताओ ना इको कि ये हमरा घर है और इसका नहीं। हे भगवान, ये लड़की क्या बोले जा रही है? कोमल, बोले तुमने? तुम्हारे मुंह में जो आता तुम बोले जाती हो, कभी सोच समझ के नहीं बोल सकती। बस बैठो और सोचो, हम सही बात कह रहे हैं तो सबको मिर्ची काहे लग रही है? ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ कर रहे हैं, मतलब तुम्हारी मदद ठहरे। और ये तो कोनो गैर कानूनी काम है ना। क्यों? हमारी मदद क्यों कर रहे हो? आज तुम्हें काम ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना है क्या? जरी फिर काम पे जाने वाली बात क्या है? ये देखो, ये भी तो काम है ना का, मतलब पूरे काम में तुम्हारा हाथ देना, तुम्हारा हाथ बढ़ाना दोनों गलत थोड़ी है, वो भी तो काम है। क्या कहते हैं? और तुमको अच्छा नहीं लगता हम तुम्हारे काम में तुम्हारा साथ दे तो? कृष्णा, ये हमारा काम, तुम्हारा काम है घर से बाहर जाकर काम करके पैसे कमाना ताकि तुम इस घर की और बाबूजी की मदद कर सको। अरे यार, तुम मतलब घूम फिर के काहे वही बात पे आई जाती हो कि यार बाहर जाओ काम करो, हैं? अरे तुम्हें तो मना किया था कि अब हमका काम करने की कोई जरूरत नहीं, फिर ये सब काहे? और तुमने मना किया, एक खातिर हम बाबूजी के पास गए, उसे हम समझौता भी कर लिया। अब जब कोटी एकदम फिट है तो फिर काहे परेशान हो रही थी? कृष्णा,
काम नहीं करना है, ऐसा तो हमने कभी नहीं कहा था। अरे कैसी बातें कर रही है यार? अभी अभी थोड़े दिन पहले ही तो हमका बोली कि हमका कोनो जरूरत नहीं ना काम करने की, बोली थी कि नहीं? अरे अगर हमने झल्लाहट में कह भी दिया था तो वो भी तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम हर बात पर बहस करने लगती। और अब देखो, तुमने हमारे ताने को भी सुझाव समझ लिया। का कैसे पता चली गया? तुम साफ साफ बोली है और वैसे मुकर रही है यार, तो मतलब ये गलत बात है ना? का? देखो कृष्णा, तुम्हें घर से बाहर निकलकर काम करना चाहिए, खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, ताकि तुम अपना खर्चा खुद उठा सको। तुम ना बस एक ही बात पे बस अड़ जाती है, फिर हिलने का नाम नहीं लेती तुम। काहे बिना ऐठे नहीं रह सकती हो का तुम? हैं? मतलब काहे हमेशा ऐसे ऐसे वकीलों जैसी बात करती हो तुम यार? अरे हमारा घर है, यहाँ घर पे आराम से रहना चाहते हैं, तुम्हें नियम कानून से नहीं रह सकते हम। बाबूजी जो है बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहते हैं। ये मेहरारू के चक्कर में ना जिंदगी जो एकदम नील बेटा सन्नाटा हो गई हमारी यार। दीदी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, लीजिए दूध पी लीजिए। नहीं प्रतिज्ञा, हमारा मन नहीं है। नहीं दीदी, ऐसा मत कीजिए। मन नहीं है तो फिर बिना मन की भी आप पी लीजिए, ये आपके लिए जरूरी है दीदी। अब ऐसी हालत में आपको भूखे पेट नहीं रहना चाहिए। लीजिए लीजिए ना दीदी। नहीं, नहीं चाहिए। ये लीजिए। दीदी, इस बार आपने बिना किसी डर के सबके सामने अपनी बात रखी, इस बात का गर्व है हमें। आपने एक पत्नी और एक माँ के बीच का अंतर साबित कर दिया। माँ भले ही अपने बच्चे की भलाई के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी सह सकती है, लेकिन एक पत्नी सिर्फ विवाह, सिंदूर और मंगलसूत्र के नाम पर अपने ऊपर होने वाले अत्याचार और शोषण को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और दीदी, इस हिम्मत के साथ अब आप एक औरत होने के ओहदे के साथ जी पाएंगी। नहीं प्रतिज्ञा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो लोग फिर से वैसे हो जाएंगे जैसे थे। अपना मतलब है, इसलिए हमारी चिंता कर रहे हैं। जो उन दिन इनको हमारा बच्चा मिल जाएगा, ये लोगों के लिए केसर फिर से पुरानी केसर हो जाएगी। प्रतिज्ञा, हम यहाँ से भागे थे और फिर से उसी कैद में आ गए हैं। ये हमारे लिए हवेली नहीं, काल कोठरी है। बाकी कुछ भी हो जाए, हम हमारा बच्चा ये लोगों को नहीं देना चाहते। इसलिए हम सोचे हैं कि ये दुनिया में हम अपने बच्चे को आने ही नहीं देंगे। सारा किस्सा ही खत्म कर देंगे। नहीं दीदी, आप ऐसी बात अपने मन में लाइएगा भी मत। जो कुछ भी हुआ है, इसमें इस बच्चे की क्या गलती, और दूसरों के किए की सजा आप इस मासूम को क्यों देंगी? और दीदी, अब आप कमजोर नहीं हैं। अब आपको अपने अस्तित्व और अधिकारों का एहसास हो चुका है। अब आप किसी भी परिस्थिति का डट कर सामना कर सकती हैं। दीदी, बस अब आप अपना विश्वास और धैर्य बनाए रखिए। यही आपकी ताकत है। देखिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय बदलाव लाता है,
बस अब आप अपना भरोसा रखिए। अरे प्रतिज्ञा, जी यहाँ आओ तो बेटा। ये बताओ, अपना कृष्णा कहाँ है? दादी वो तो काम पे गया होगा ना। अच्छा, काम पर गया है। वाह रे आज की मेहरारू, धन्य है भाई, दिन रात अपने पति को प्यार करती हैं। चाटती रहती हैं दिन रात। ऐसा लगता है जैसे अपने पति को खूब अच्छे से समझ गई है। दावा तो ऐसे करती हैं जैसे बाबा का रोआ रोआ इनसे पूछ के हिलता है। अरे कहीं ऐसा ना हो कि बाबा को समझते समझते बुढ़ाए जाओ और फिर भी बाबा समझ में ना आए। हमें लगा कि तुम बाहर काम के लिए गए हो और तुम यहाँ पर आराम से सोए हो। कृष्णा, कृष्णा उठो, कृष्णा उठो, उठो और बाहर काम ढूंढने के लिए जाओ। कृष्णा उठो, देखो कृष्णा उठो। प्रतिज्ञा, काहे परेशान कर रही है? इतना अच्छा माहौल हुआ है, तुम काहे हमका उठाए के अपने सर पाप ले रही हो? सोई दो हमका यार। नहीं, हम तुम्हें नहीं सोने देंगे। चलो उठो, देखो तुम अब हमें परेशान कर रहे हो। चलो उठ जाओ। अरे यार उठो। अरे यार परेशान हम तुमका कर रहे हैं, तुम हमका कर रही है। नरक मचाए दिया यार। शांति से सोने को कुछ कहे थोड़ी रहे। क्या परेशानी तुम्हारी? देखो कृष्णा, बच्चों वाली हरकतें बंद करो और अपनी जिम्मेदारियों को समझो। एक बात तुम्हें कितनी बार समझानी पड़ेगी? चलो उठो, उठो। अरे यार क्या चाहती का तुम्हें? जिम्मेवारी जो है हम भी उठाना चाहते हैं। हमारा भी मन है कि हम कोनो काम वाम करें, लेकिन क्या करें, कैसे करें? या तुम अपनी हर बात पे शर्त रख देती हो और बाहर वो काम देने वाले भी कम देना। ऐसे में कैसे काम करें? इतनी रोक टोक और नियम कानून कैसे काम कर ले? बताओ हमका। कृष्णा, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा तुम्हें अपनी सहूलियत के हिसाब से काम मिले। काम दूसरों के लिए उनके हिसाब से करना पड़ता है। अब जल्दी उठो और काम ढूंढने के लिए जाओ। उठो कृष्णा, कृष्णा उठो। यार कहाँ उठ जाए यार, कब से रट लगाए रखे हो, हमारी सुख शांति बर्बाद करके रख दियो तुम यार। ऐसे बार बार बोल के ना हमका चिड़चिड़ा बनाई दियो तुम। ऐसे झल्लाहट होती है हमका। हमेशा हमारे ऊपर रोप काटती रहती हो। ये करो, उन्हें करो, ये कानूनी गैर कानूनी पैसा कमाओ, जल्दी उठो। ये सब क्या है यार? तो 20 तो शरत और ऊपर ऊपर काम। कोनो कोलू के बैल ना कि दिन भर आंख पे पट्टी बांध के ऐसे घूमते रहे बस। अब शांत लेके रखते हैं। तुम बताओ, तुम कह सकते हो ऐसे काम? नहीं? तुम कह सकते हो ये शरत में बंद के काम? और तुर्रम खा समझते हो, कह के दिखाओ फिर हमका। लेकिन तुम्हारी शरत ये है कि तुम घर से बाहर न निकलोगी। करके दिखाओ भी ये बंधन में काम, कमाए के दिखाओ उनका पैसे।
अगर कह सकती हो तो घर से बिना बाहर निकले कमाए के दिखाओ।